Hello everyone, welcome back. I hope you all are fine and safe. So in this video we are going to continue with the chapter number 1 knowing our numbers. So इस वीडियो में हम सीखेंगे यूजिंग ब्रैकेट्स यानी कि कैलकुलेशंस के अंदर ब्रैकेट्स यूज़ करना, ठीक है, कैसे करते हैं और उससे एक ईजी कैलकुलेशन कैसे होता है ये भी हम सीखेंगे. सो स्टार्ट करते हैं विद एन एग्जाम्पल. ठीक है, एक चाइल्ड है मीरा, ठीक है, वो कुछ नोटबुक्स ख़रीदने के लिए गई. उसने नोटबुक्स ख़रीदी हैं, 6 नोटबुक्स ख़रीदी हैं और ख़रीदी है 10 रुपीज़ ईच, यानी कि एक नोटबुक 10 रुपीज़ का था. फिर उसकी सिस्टर है, उसकी सिस्टर का नाम ले लेते हैं सीमा. ठीक है, तो सीमा ने नोटबुक्स कितनी ख़रीदी है? 7 नोटबुक्स ख़रीदी हैं एट द सेम प्राइस 10 रुपीज़ ईच. ठीक है, अब क्या कर रही है मीरा? कैलकुलेशन कर रही है कि उन्होंने टोटल फाइंड आउट कर रहे हैं कि मीरा ने कितना स्पेंड किया और सीमा ने कितना स्पेंड किया और उसका टोटल उन दोनों ने कितना स्पेंड किया है. ठीक है, तो सबसे पहले सीमा कैलकुलेट करती है. सीमा, ठीक है, और मीरा दोनों अलग वे में कैलकुलेशन करते हैं. ठीक है, तो सीमा ने कैसा कैलकुलेशन किया कि मीरा ने कितना स्पेंड किया है? 6 नोटबुक्स 10 रुपीज़ ईच, सो 6 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस सीमा ने कितना नोटबुक्स खरीदा है? 7 नोटबुक्स ऑफ 10 रुपीज़ ईच, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 10, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 10 60 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 10 70 और 60 प्लस 70 130, तो दोनों ने 130 रुपीज़ स्पेंड किए. ठीक है, ये सीमा का कैलकुलेशन था. लेकिन मीरा ने कुछ अलग वे में कैलकुलेट किया. ठीक है, देखो दोनों का नोटबुक का प्राइस 10 ही था. मीरा ने 7 खरीदी, मीरा ने 6 खरीदी और सीमा ने 7 खरीदी. तो मीरा ने कैसे कैलकुलेशन किया? 6 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 10. ठीक है, सो कैलकुलेशन था 7 प्लस 3 6 प्लस 7 13 मल्टीप्लाई बाय 10, सो 13 मल्टीप्लाई बाय 10 इज़ 130. ठीक है, तो सीमा ने और मीरा ने कुछ इस तरीके से कैलकुलेशन किया. ठीक है, अब जो बाकी बच्चे थे, ठीक है, तो उनको ये तो समझ आ गया कि ये कैलकुलेशन कैसा है. ठीक है, 6 मल्टीप्लाई बाय 10 60, 7 मल्टीप्लाई बाय 10 70, तो 130 आ गया. लेकिन ये कैलकुलेशन कैसे किया? ठीक है, ज़रूरी थोड़ी है कि हर बच्चा यही करे. ठीक है, अगर हमें इसे इस तरीके से करना हो तो ठीक है, जैसे कि 6 ले लिया प्लस 7 10 70, तो ये तो 76 हो गया. आंसर डिफरेंट हो गया. तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें पहले प्लस करना है या फिर पहले मल्टीप्लिकेशन करना है? तो यही चीज़ हम सीखेंगे ब्रैकेट्स के साथ. ओके, सो 7 नोटबुक्स थी और 6 नोटबुक्स थी, उन दोनों का प्राइस था 10. ठीक है, तो अब हमें कौन सा कैलकुलेशन पहले करना है ये कैसे समझ आएगा? ब्रैकेट लगा के. हम कहाँ ब्रैकेट पुट कर देंगे? 7 और 6 पे. ठीक है, तो जहाँ ब्रैकेट होगा उस चीज़ को हम पहले सॉल्व करेंगे, यानी कि 7 प्लस 6 13 एंड देन मल्टीप्लाई बाय 10. ठीक है, सो 13 मल्टीप्लाई बाय 10 हो गया 130. ठीक है, तो इस तरीके से यूज़ होता है ब्रैकेट्स का. ठीक है, जहाँ पे भी ब्रैकेट लगा हो वो चीज़ पहले सॉल्व होगी, यानी कि यहाँ पे एडिशन पहले होगा और मल्टीप्लिकेशन बाद में. अब हम देखेंगे ट्राई दिस, जो कि गिवन है पेज नंबर 24 पे. सो स्टार्ट करते हैं ट्राई दिस, जो कि गिवन है आपके पेज नंबर 24 पे. ठीक है, टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 24 पे. सो फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द एक्सप्रेशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग ब्रैकेट्स. ठीक है, यहाँ पे हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, इन्हें हमें एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है यूजिंग ब्रैकेट्स. ठीक है, इन्हें ब्रैकेट्स को यूज़ करके हमें इन्हें एक्सप्रेस करना है. तो फर्स्ट हमें दिया है 4 मल्टीप्लाई बाय द सम ऑफ 9 एंड 2, यानी 4 को मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, 4 को किससे मल्टीप्लाई करना है? हमें द सम ऑफ 9 एंड 2, यानी कि सम ऑफ सम, यानी कि प्लस किसका? 9 एंड 2 का. सो 9 प्लस 2. ठीक है, तो हम 9 प्लस 2 पे क्या लगा देंगे? ब्रैकेट लगा देंगे. इसका मीनिंग क्या होगा कि 4 क्या है? 9 प्लस 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन में. ठीक है, तो यहाँ कुछ नहीं है, मतलब मल्टीप्लिकेशन है. ओके, सेकेंड है डिवाइड द डिफरेंस. ठीक है, डिवाइड करना है डिफरेंस ऑफ 18 एंड 6 बाई 4. तो डिफरेंस किसका फाइंड आउट करना है? 18 एंड 6 का. तो 18 माइनस 6, उसको डिवाइड करना है बाय 4, तो डिवाइडेड बाय 4. ठीक है, इसको भी हमने एक्सप्रेस कर दिया. तो इसको हम इस तरीके से नहीं लिखेंगे, इसको हम कैसे लिखेंगे? डिफरेंस ऑफ 18 एंड 6, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4. ठीक है, इस तरह से
एक्सप्रेस कर देंगे। देन हम लिखेंगे सी 45 डिवाइडेड बाय, ठीक है, 45 को क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है बाय 3 टाइम्स द सम ऑफ 3 and 2, यानी 45 को हमें डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, 3 टाइम्स, यानी कि 3 मल्टीप्लाइड बाय सम ऑफ 3 and 2, 3 and 2 के सम से, ठीक है। सो 45 डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स, 3 टाइम्स यानी कि 3 मल्टीप्लाइड बाय सम ऑफ 3 and 2, सो 3 and 2 का सम हमने कर दिया, उसको हमने ब्रैकेट में पुट कर दिया, ठीक है। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2। नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर this was question number 1. Now let's start question number 2. Now let's start question number 2. Question number 2 हमें दिया है write 3 different situation for 5 plus 8 multiply by 6, यानी 5 plus 8 multiply by 6 के लिए हमें different situations लिखनी है, ठीक है, जिसमें कि एक situation हमें दी हुई है, यानी कि इस तरीके से हमें question form करना है। सो फर्स्ट तो हमें दिया ही है वन such situation, सोहानी एंड रीटा वर्क फॉर 6 days, यानी सोहानी और रीटा 6 days काम करते हैं, ठीक है। सोहानी वर्क्स 5 hours a day एंड रीटा 8 hours a day, सोहानी 5 hours दिन में काम करती है और रीटा 8 hours काम करती है, ठीक है। क्वेश्चन है हाउ मेनी आवर्स डू बोथ ऑफ देम वर्क इन अ वीक, यानी कि एक वीक के अंदर वो कितने घंटे काम करती हैं, ठीक है। तो देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे कि 5 आवर्स सोहानी काम करती है, 8 आवर्स सोहानी काम करती है, ठीक है। सो 5 + 8 13 एंड 13 मल्टीप्लाई बाय 6 days, तो हमें टोटल आवर्स पता चल जाएगा कि वो एक वीक में कितने आवर्स काम करती है, ठीक है। ऐसे ही दो और सिचुएशंस हमें लिखनी है, ठीक है। तो फर्स्ट सिचुएशन लिखते हैं, फर्स्ट सिचुएशन लिखेंगे कि निखिल बॉट 5 pens and नीतू बॉट 8 pens, ठीक है। निखिल ने 8 पेन्स ली और नीतू ने निखिल ने 5 पेन्स ली और नीतू ने 8 पेन्स ली ऑफ ₹6 ईच, ठीक है। 6 रुपीज़ की पेन थी। अब हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड द टोटल अमाउंट दे पेड, टोटल अमाउंट दे पेड, ठीक है। फाइंड आउट करना है कि दोनों ने कितना टोटल अमाउंट पे किया, ठीक है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, 5 + 8 मल्टीप्लाई बाय 6, ठीक है। तो एक ये सिचुएशन हो गया, एक और हमें लिखना है, तो एक और लिखते हैं, सेकेंड सिचुएशन लिखते हैं। सेकेंड में लिखेंगे निखिल रन्स 5 kilometers a day and Neetu runs 8 kilometers a day, ठीक है। निखिल 5 किलोमीटर्स रन करता है दिन में और नीतू 8 किलोमीटर्स रन करती है दिन में, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन फॉर्म करेंगे, हाउ मच डिस्टेंस दे रन इन 6 days, तो 6 days में कितना डिस्टेंस रन करते हैं, ठीक है। सो 5 + 8 मल्टीप्लाई बाय 6, ठीक है। तो ये दो सिचुएशन हो गई। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया है, राइट 5 सिचुएशन फॉर द फॉलोइंग वेयर ब्रैकेट्स वुड बी नेसेसरी, यानी कि अगेन हमें एक्सप्रेशंस दिए, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस दिए, उनके लिए हमें 5 डिफरेंट सिचुएशंस लिखनी है, ठीक है। सो सबसे फर्स्ट हमें दिया है 7 मल्टीप्लाइड बाय 8 - 3, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको एक सिचुएशन लिख के दिखाऊंगी। सो सिचुएशन लिखते हैं, हम लिखते हैं निखिल बॉट, okay, he bought 8 chocolates, okay. out of that he ate 3 chocolates, ठीक है। 8 वो खा गया, ठीक है, माइनस था इसलिए हमने 8 लिख दिया कि 3 चॉकलेट्स वो खा गया। अब हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड द cost of remaining chocolates if
the cost of each chocolate is ₹7। ठीक है, निखिल ने अगर 8 चॉकलेट्स खरीदी हैं, उसमें से वो 3 खा गया है, तो फाइंड आउट करना है कि बची हुई चॉकलेट्स का प्राइस क्या है अगर एक चॉकलेट ₹7 की है। ठीक है, सो वो हो जाएगा 8 - 3, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको और सिचुएशंस लिखनी है फॉर द ए एंड बी ऑल्सो। ओके, सो यहाँ पे हमारा ट्राई दिस ख़त्म होता है। यहाँ पे हमारा ट्राई दिस जो कि पेज नंबर 24 पे गिवन है होता है ख़त्म। इफ़ यू हैव एनी डाउट, क्वेरी और सजेशन, लेट मी नो इन द कमेंट section. I will see you in the next video with the next part of this chapter. Till then, bye bye, take care.